हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि ये जो प्री बजट रैली है ये कितनी सस्टेनेबल है और कितना शानदार इसमें मोमेंटम आने वाला है आने वाले समय में, और संडे को क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और कल की डेट के अंदर कल और किस तरीके से इस रैली के अंदर कंटिन्यूटी होती है या फिर ये सेलिंग में कन्वर्ट होती है, ये हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने लेवल है उन्होंने किस तरीके से काम किया। तो एग्जैक्टली गाइस आप देखोगे कि हमारे जितने भी पुराने लेवल है उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से आपको काम करते हुए दिख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग ये चर्चा करते हैं कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से काम करते हैं। आप देखिए गाइस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, देन उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट लेवल इसने अगेन यूज़ किया, रिटेस्ट, उसके बाद अगेन बाइंग। तो गाइस ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की पावर। अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, ये सारे लेवल मैंने आपको अपडेट करके दिए हुए थे यहाँ तक के। आप देखोगे जो 4 दिन पुराने लेवल है गाइस, जो संडे के लिए हमने लेवल, मंडे के लिए जो लेवल दिए हुए थे, वो अभी तक भी काम करते हुए दिख रहे होंगे मार्केट के अंदर आपको। क्यों? क्योंकि गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड में तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो ये चीज़ें होती है जो हमें समझना होता है डेली बेसिस पे। और साथ ही गाइस यहाँ पर वीएफ भी आप देख सकते हो, मैंने वीएफ लगा के रखा हुआ है। वीएफ आपको पता होगा गाइस, है ना। वीएफ यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी। ठीक है। तो आप देखोगे कि वीएफ के साथ में अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जब वीएफ से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं गाइस आपको एक सीन देखने को मिलेगा कि उसके बाद में गाइस वो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो वीएफ से जो है निफ्टी नीचे निकलते हुए हमें दिखी, देन उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर किया, देन अगेन नीचे जाते हुए दिखी गाइस, फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट करके अपसाइड में निकल गई। तो ये वीएफ की पावर, अगर इसको और भी डिटेल में अगर समझना है गाइस तो आप थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर सकते हो, जैसे कि 3 मिनट का चार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीएफ ने कितना शानदार तरीके से काम करते हुए हमें दिखा है। आप देखिए गाइस, इसका अगर गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें वीएफ का, तो यहाँ पर इसने वीएफ का ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद एक शार्प मूव। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है गाइस मार्केट के अंदर, और यही चीज़ें आपको आगे जो प्रॉफिटेबल बनाने का काम करती है। जैसे कि एज एग्जांपल गाइस यहाँ पे देखिए प्रीवियसली इसने वीएफ का ब्रेक डाउन किया, देन रीटेस्ट, उसके बाद एक मूव दिया। ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ देखो कि आप इसका ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद रिटेस्ट, फिर उसके बाद अगला मूव। ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट, देन उसके बाद नया मूव। ठीक है ना। तो ये बाजार आपको हमेशा करते हुए दिखेगा गाइस। अगर सिंगल रैली अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो फेक रैली हो सकती है, वापिस से डाउन जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें समझना होता है। आप इसे मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर चेक करके देख सकते हो कि कहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ठीक है। अभी हम इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जो हमारे पुराने लेवल्स हैं इनको हटा देते हैं, ताकि आपको जो नए लेवल्स है वो समझने मैं समझा पाऊंगा इस। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पुराने लेवल रिमूव कर देते हैं। पुराने लेवल इन द सेंस की जो टिक मार्क है इनको हटा देते हैं। गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर जो मार्क करके रखा हुआ था, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो सपोर्ट जोन दिख रहा है गाइस, जो कि 24,919, ये वाला गाइस, ये वीकली लो है। एग्जैक्टली मार्केट ने वीकली लो से सीधा अपसाइड के लिए जो है गाइस मूव कर गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम आपको दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से काफी शानदार मूव अपसाइड में हमें देखने को मिल रहा है। और यही बात मैंने आपको कही थी। अब कहाँ तक मूव जा सकता है गाइस, तो ये जो वीकली हाई है यहाँ तक तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 25,650 तक जो है आपको निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। सबसे पहले तो गाइस हम थोड़े से लेवल एडजस्ट कर लेते हैं कि आज जो मोमेंटम दिया उसको किस तरीके से और आगे रनिंग करता है। इस लेवल को हम यहाँ मार्क कर सकते हैं गाइस, क्योंकि एग्जैक्टली तो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर चुका है। इसे हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है। इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं और इस जोन को यहाँ रखते हैं। उसके बाद गाइस नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर वीकली लो हम एज इट इज़ रखेंगे, और ज़्यादा हमें चिटचर करने की ज़रूरत है नहीं। ये जो 100 का लेवल है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कि इसका ब्रेकडाउन होता तो सीधा बाजार यही आकर रुकेगा गाइस। ठीक है। तो डाउन साइड के लेवल हो गए, अप साइड में देख लेते हैं। अप साइड में यहाँ पर एक लेवल हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ये जोन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद वीकली हाई हमारे पास अवेलेबल है। इस लेवल को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वीकली हाई अगर ब्रेक होता है तो ये सारे लेवल ऊपर के भी आने के पूरे चांस। इस लेवल को कहीं ना कहीं हमें यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा इसे हम देख लेंगे कि कहाँ तक बाजार जा सकता है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद में।
जो कि है 750 के आसपास। ठीक है, इसे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं गाइस कि क्या हमारे लेवल परफेक्ट लगे हुए हैं, क्योंकि 5 मिनट के छोटे चार्ट के ऊपर क्लियरिटी दिख जाती है। नीचे के लेवल तो सही है गाइस, ऊपर के लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर वीकली हाई दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का तो वीकली हाई तक इजीली जा सकता है बाजार, क्योंकि ये भी एक जोन आ रहा है। ठीक है, सारे लेवल लगभग सही लगे हुए हैं गाइस। ठीक है, अप साइड के भी लेवल सही लगे हुए हैं, डाउन साइड के लेवल भी सही लगे हुए हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सारे लेवल हम लगा चुके हैं और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले बात आती है कल का मोमेंटम कहाँ हो सकता है, कल निफ्टी क्या कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल निफ्टी के अंदर अगर मोस्टली अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो है अपसाइड के मोमेंटम ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 25,650 यहाँ तक जो है यहाँ तक हमें जाते हुए दिख रहा है निफ्टी। ठीक है ना, अब यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले का इस लेवल के अपसाइड में जा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ये लेवल हम मेजर करके चलेंगे, यहाँ तक बाजार जाएगा। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमारे पास में ये लेवल इजीली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो होगा अगर अपना अपसाइड का। डाउन साइड में गाइस मैं अगर बात करूँ डाउन साइड की, अगर बाजार यहीं से अगर घूमना है तो ये जोन जो है 25,350 49, इसके नीचे अगर चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेलिंग है वो वापस से यहाँ कहीं तक हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस तरीके से हमें इन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि बाजार अगर 25,458 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड में, तो इमीडिएट टारगेट रहेगा हमारा 25,563। इसका भी अगर गाइस ब्रेकआउट होता है तो 25,650 तक हम इजीली मार्केट को जाते हुए देखेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस 25,760 तक मार्केट आ सकता है, अगर अपसाइड का मूव प्रॉपर अगर बनता है तो। ठीक है, अब बात करेंगे साइड डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 25,359 का लेवल। इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे पास में इमीडिएट टारगेट मिलेगा 25,240 का लेवल। इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 25,159 यहाँ तक के लिए मार्केट में देख सकता हूँ। और अगर इसका भी गाइस अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 25,000 जो है मोस्टली जो नीचे एक लेवल हमें हमें देखने को मिल रहा है 25,050 और 25 के आसपास, यहाँ तक हम बाजार को देख सकते हैं अगर डाउन साइड में मार्केट आता है तो। क्योंकि अगर सेलिंग आती है तो बहुत शार्पली सेलिंग आएगी गाइस, ऐसी बहुत धीरे धीरे नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइस ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने से पहले मैं ये कहूँगा गाइस कि यहाँ पर कोई मैं आपको बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरा व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी नॉलेज मिले मार्केट के अंदर कि किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी गाइस हम देखेंगे कि यहाँ पर भी इसने क्या किया कि कहीं ना कहीं वीकली लो ब्रेक करने के बाद में गाइस अप साइड में पूरा मोमेंटम दिया, क्योंकि इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन फेल। ये ब्रेकडाउन फेल हुआ और सीधा बाजार जो है वीकली हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीकली अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस हम क्या करेंगे, ये जो हमने टिक मार्क लगा रखा है इनको हटा देते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए कि अब कल हमें क्या करना है। क्योंकि कल फ्राइडे है, कल बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में गाइस सैटरडे को छुट्टी रहेगी और संडे को फिर मार्केट ओपन रहेगा, क्योंकि बजट आने वाला है। और ये गाइस प्री बजट की रैली है, इसको बोलते हैं प्री बजट रैली। ठीक है ना, काफ़ी शानदार रैली बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिली है। और जो लेवल है गाइस, लेवल टू लेवल मार्केट ने काम किया है। यहाँ आप देखोगे तो इसी लेवल से बाजार नीचे आया था, इस जोन के अंदर आया, इस जोन का ब्रेकआउट करने के बाद में सीधा अपसाइड में दिख रहा है। और यहाँ पर गाइस देखोगे कि हमारा जो वीएफ की लाइन है, वीएफ जो दिख रहा है उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लेके काम करते हुए दिख रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ठीक है ना, काफ़ी शानदार काम करा है इसने भी। तो ये चीज़ें होती है गाइस कि अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, अगर आपको प्रॉपर पता है कि वो किस तरीके से काम करता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो आज का हम हाई लो देख लेते हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी यहाँ हाई के आसपास चल रहा है। क्योंकि ये लेवल मार्क करने से बेटर है गाइस कि वीकली हाई हम ऑलरेडी देखें, इस लेवल को मैं मार्क करके चलूंगा गाइस। ठीक है, डाउन साइड में ये लेवल हम मार्क करके चलेंगे, यहाँ कहीं हमें मार्केट जाते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, उसके बाद में गाइस यहाँ से इस लेवल को यहाँ लेके आ सकते हैं हम, और इस लेवल को भी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके से ब्रेकडाउन फेल इसने दिया है इस लेवल का। इस जोन को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक तरीके से जोन है गाइस ये पूरा, आपको समझना होगा। ठीक है,
डाउन साइड की बात करें तो ये लेवल एज इट इज़ हम रखेंगे और इस लेवल को हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल को यही रहने देंगे गाइस, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, नीचे के लेवल एज इट इज़ है, इस लेवल को यहाँ कहीं मार्क कर लेंगे बस। डाउन साइड के कुछ ज़्यादा ही लेवल में मार्क कर लिया, अब अप साइड के लेवल हम देख लेते हैं। अप साइड में गाइस मेरे पास एक लेवल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करूँ तो एक लेवल यहाँ आ रहा है। अगर अप साइड के लेवल आते हैं तो ये सारे लेवल हम मार्क कर चुके हैं, 3 लेवल के लिए हम बैठेंगे अप साइड में। ठीक है, तो गाइस अब बात करेंगे बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है और हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान बनाना चाहिए कल के दिन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम वेट करेंगे इस जोन से बाहर निकलने का, क्योंकि यही जोन इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन के लिए गाइस। अगर अपसाइड में निकलता है तो 60,107 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट करता है तभी हम मार्केट के अंदर 60,234 तक की टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट होता है तो 60,436 ये लेवल पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगर अपसाइड में जाता तो ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है। डाउन साइड की बात करेंगे सबसे पहले तो 59,883 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो हमारे पास में जो नेक्स्ट लेवल है 59,700 का ये हमें देखने को मिल जाएगा। इसका ब्रेकडाउन के बाद में गाइस हमारे पास में 59,388 का लेवल अवेलेबल है। इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 59,243 यहाँ तक के लेवल में देख रहा हूँ फ्राइडे के लिए गाइस। ठीक है ना, तो फ्राइडे के लिए आप ये लेवल को यूज करें, साथ में ही आप देखें वीवेप क्या काम कर रहा है। अगर वीवेप यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपको ये देखना है कि वीवेप के ऊपर मार्केट जाते हुए दिख रहा है या नीचे जाते हुए दिख रहा है। अगर नीचे जाता है तो ये सारे लेवल आपको काम देंगे गाइस डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर अप साइड में जाते हुए दिखता है तो सारे लेवल आपको अप साइड में काम देंगे गाइस। ठीक है, तो गैस ये हमने डिस्कशन किया आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो अगर आप इसको डिटेल वीडियो और भी चाहते हैं कि मैं इसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो आप सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को और हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। ओके गाइस, बाय।